मध्य प्रदेश के एक दंपति ने अपनी बेटी के पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी नाबालिग थी जब उसने अपने प्रेमी से शादी की। पेरेंट्स ने अपहरण और यौन शोषण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, ये आरोप लगाते हुए कि उनकी बेटी गायब है और उसका अपहरण किया गया है। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बच्चे संपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता को ये समझना होगा कि उनके वयस्क बच्चे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जिन पर वे अपने मन मुताबिक अधिकार जता सकें। उन्हें अपने बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा, आपके पास अपने वयस्क बच्चे को कैद करने या उसके जीवन के फैसले को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चा संपत्ति नहीं है। यदि आपकी बेटी बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो आपको इसे स्वीकारना होगा। सबूतों की समीक्षा और अदालत की राय। जन्म प्रमाण पत्र की विसंगतियां। कोर्ट ने पेरेंट्स द्वारा पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्रों में विसंगतियां पाई और पाया कि लड़की शादी के समय बालिग थी। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 16 अगस्त 2023 के आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें हाई कोर्ट ने अपहरण और यौन शोषण की प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने भी माना था कि लड़की बालिग है, उसने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। हाई कोर्ट में पहले की कार्यवाही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने महेदपुर के एक निवासी के खिलाफ नाबालिग के कथित अपहरण और यौन शोषण के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। लड़की के पिता ने दावा किया था कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन जांच और कोर्ट की सुनवाई में साबित हुआ कि लड़की बालिग थी और उसने स्वेच्छा से शादी की थी। ये फैसला भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों और माता पिता के अधिकारों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों के व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान करना एक सामाजिक और कानूनी आवश्यकता है। इस फैसले को देश में महिलाओं के आत्मनिर्णय और व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत करने वाले एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।